कर रहा है कोई ट्रेडिंग अभी? हुआ किसी का कुछ काम? यूनाइटेड स्टेट में बैठा हुआ हूँ। यूनाइटेड में आप बैठे हुए हैं? ओके। हाँ। यूनाइटेड स्पिरिट में आप बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। 5%, 5.5, 5% चल रहा है। अतुल का मैंने ट्रेड अपडेट किया था, किसी ने ऑब्जर्व किया था? गुड मॉर्निंग अभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग अंकित जी। किया सर आपने? अतुल डन। हाँ। हो गया था प्रॉफिट? 40 पॉइंट्स डन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 40 पॉइंट। 40 और 38 समथिंग, बट उसका हो गया, अच्छा था। और कितने लॉट लिए थे? एक ही लॉट। सही है, एक ही लॉट ले पाया था मैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग अभी। वेरी गुड मॉर्निंग। अतुल का थोड़ा प्राइस ज्यादा है, अदरवाइज सही ट्रेड था वो भी। अभी एक आधा ट्रेड और लाइव ऑब्जर्व करेंगे। इंडियन होटल लगा के रखेंगे हम, इंडियन होटल फ्यूचर्स। अगस्त फ्यूचर लगा के रखेंगे, जुलाई फ्यूचर में अब कोई वर्क नहीं होगा हमारा। ठीक है, मार्क कर देता हूँ आप सबके सामने। 635.90 के नीचे क्लोजिंग देता है इंडियन होटल। तो हम इसमें सेलिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। हेलो। हाँ जी, गाइस, इंडियन होटल, इंडियन होटल
उसी पॉइंट पर आकर अटक रहा है, उसी पॉइंट पर आकर अटक रहा है। इसके नीचे तोड़ेगा तो शार्प फॉल आ सकता है। देखो जहां पे मार्क किया था वहीं से रिटेस्ट कर रहा है। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, लेवल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सही एंट्री और सही एग्जिट कहां पर हो। कई बार अपन एंट्री ऊपर ले लें, नीचे ले लें, तो समझ में आता है यार ये तो रिटेस्ट कर रहा है, लॉस दिखा रहा है। तो एंट्री आपकी सही होनी चाहिए कि एंट्री लेते ही साला हमें प्रॉफिट शो होना चाहिए, समझे ना। तो ये पॉइंट याद रखो, इसके लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही आप सीख सकते हो। अब जो ये कैंडल बन रही है ना आप सबके सामने, देखो सब लोग सीखो। कैंडल तो बहुत बड़ी बन रही है, नीचे देखो क्या वॉल्यूम आ रहा है, देखो नीचे वॉल्यूम आ रहा है। जो गैप फिलिंग की थी ना, अब ये गैप को प्रॉपरली, जो गैप बना था उसको प्रॉपरली एडजस्ट करेगा। देखो वॉल्यूम अगर इसमें बहुत ज्यादा आया तब ठीक है, अभी वॉल्यूम ज्यादा आ नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो कैंडल बन रहा है ये दिखा जरूर रहा है कि ऊपर जा रहा है, पर मुझे लग नहीं रहा कि ऊपर जा रहा है। इसको ऊपर जाने के लिए आज का हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये एकदम से मेरे को लग रहा है नीचे स्पाइक छोड़ सकता है। ये देखो जैसे मैंने बोला अभी जस्ट वैसे ही हो रहा है, समझ में आ रहा है ना गाइज। ये देखो जो हमारा 635.90 का लेवल है ये क्रूशियल है, यहीं से ये रिटेस्ट कर रहा है, नीचे क्लोजिंग करेगा अच्छी सी, सेलिंग ऑब्जर्वेशन इसमें बढ़िया रह सकता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आईटी से एक बार देखना सर, सेलिंग में आ रहा है सर। एफएमसीजी सेलिंग में रहेगा गाइस आज, कल एफएमसीजी प्लस में था। आईटी से ना। हम्म। हाँ सर, निफ्टी पे हो गया काम सर। निफ्टी में हो गया काम, हाँ इसमें किया काम। आईटीसी सेल है गाइस, आईटीसी सेल बता देता हूँ। आईटीसी सेल आपका 503.80 के नीचे सेलिंग ऑब्जर्वेशन रह सकता है, 501.80 के आसपास अटकेगा थोड़ा सा, वो लेवल नीचे क्लोज करता है तो आईटीसी में अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। सर, आईटीसी में कैश में करेंगे आज। हाँ आईटीसी आज अपन कैश में, क्यों क्या हुआ? सर, ऑप्शन का तो प्रीमियम गल जाएगा ना सर, 2 दिन ही तो है। हाँ वो तो है, तो अगले महीने की उसमें कर लो ना ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ठीक में। है ठीक है।
देखो ये कैंडल क्लोज हुआ इसी जोन के बीच में, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जोन बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है इस चीज के लिए। अतुल मेड लो 57283, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। सी देखो उसी लेवल के पास आ गया इंडियन होटल, तोड़ने की कोशिश हो रही है। टूट गया, लेट इट सस्टेन लेट इट सस्टेन। कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अतुल का मेरा सेकंड टारगेट है 7270 का, बट 7283 से रिवर्स कर रहा है, नो प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के क्या समझ में आ रहा है? एक जोन मार्क किया, एक लाइन मार्क की, प्राइस यही क्यों अटक रहा है? क्यों अटक रहा है बताओ? और एक चीज और बताता हूँ, जैसे एकदम से मान लो हैवी वॉल्यूम या ऐसा कुछ भी हुआ ना, एकदम से प्राइस को लाकर नीचे पटक सकता है ये। तो हमें कैसे पता लग रहा है कि यार साला यही प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो अब ये नीचे ओपनिंग हो रही है, इस लेवल के नीचे जो अपन ने मार्क किया था उस लेवल के नीचे ओपनिंग हो रही है। ये देखो मैं और जूम कर देता हूँ, ऑब्जर्व करो, बस कैंडल को ऑब्जर्व करो। आज आपका यही लर्निंग है कि सिंगल कैंडल को किस तरीके से ऑब्जर्व करवा रहा हूँ वो सीखो, जो कि आप लोग नहीं करते हो, कि एक लेवल कितना इंपॉर्टेंट है।
देखो वहीं से नीचे इसने, देखो समझना, ये कैंडल जो थी रेड, क्लोजिंग नहीं दी, लेवल के ऊपर दी, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, इसका लो नहीं ब्रेक किया, फिर से उसी जोन में आकर अटक गई, तो ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इस चीज को देख नहीं आता है। आईटीसी 503 आ भी गया और 501 का लो लगा भी दिया, जैसे आपको बताया था 501 के आसपास का हर्डल था, जहां से आईटीसी थोड़ा रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार इस हर्डल को तोड़ देगा तो नीचे आ सकता है। इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तब तक किसी के कोई डाउट है, क्वायरीज है, बिल्कुल पूछ सकता है किसी की कोई डाउट, क्वायरीज? एलएनटी का चार्ट देखिए सर। किसका? एलएनटी का? हाँ सर। क्या करना है इसमें? बाइंग कर सकते हैं। ओके, बाय। पर बाय आपको क्यों करना है ये बता सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो अभी गड़बड़ है इसमें। ये अपने सपोर्ट पर बैठा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, इस जोन के बीच में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। कौन सी प्राइस पे? मैंने देखो जोन मार्क किया हुआ है, ये जोन है ये वाला, अभी जो सीएमपी चल रहा है ना, यहां से लेकर लो 3443 तक का। ठीक है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर में एक न्यूज आया है राइट्स इशू का। ओके, देख लेते हैं। मैं इसको बाय नहीं करूंगा अभी। अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन होंगे उनको पता ही आज क्यों गिरा है।
हाँ वो तो कल का अच्छा रन अप दे चुका था, इसलिए वो गिरा है कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। एफएमसीजी तो चलो आज गिरेगा गिरेगा, तो इसको मैं अभी बाय नहीं करूंगा। बट हाई के ये ऊपर राइट्स सस्टेन इशू पर का अस्सी। जो बात है, राइट्स इशू का जो बात है, हम्म। अ, उसके चलते क्या कोई फर्दर इसमें रन अप आ सकता है? देखो मैं ना सर एक बात बोलूं, मैं इन सब चीजों पे ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करता। मैं सिर्फ चार्ट पे और रीडिंग, वॉल्यूम रीडिंग, ऑपरेटर रीडिंग, इन सब चीजों में बिलीव रखता हूँ। मेरे हिसाब अच्छा। से टाटा कंज्यूमर में अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं अभी अभी तो नहीं करूंगा, ठीक है। बाय मैं कब करूंगा, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, अभी तक इसमें कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं है, ठीक है। बाय मैं करूंगा या टाटा आएगा मेरे इस लेवल पर जो कि 1080 का लेवल है, जो कि यहाँ तक आना मुझे अभी पॉसिबल लग नहीं रहा, या अपना जो ये हाई है इसको क्रॉस करके ऊपर बैठता है 1280 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं बाय करूंगा। 11-20 तक भी आता है तो भी बाई बनता है ना? 1130 तक, हाँ मतलब लोअर लेवल्स पर तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाय करने की, है ना। अब तो एक बात 11-20 बताता हूँ, तक मेरे को कल लगता पूरे है सेक्टर्स, बाइंग के लिए सेटअप कल ठीक सभी होगा। कल सभी के सभी सेक्टर्स में आपको पता है कि एक डिप लगा था, अचानक एक डिप लगा था और नीचे से रिकवरी आई थी, ये सबको आपको पता है। एफएमसीजी में हम्म। अभी ये चीज हुई नहीं थी, तो एफएमसीजी में ये चीज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा। द पॉइंट इज, हो सकते हैं, होंगे, हम श्योर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि लेवल इंपॉर्टेंट है। लेवल के ऊपर आएगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज शांति से बैठकर हरे कृष्णा बोलेंगे। हम्म। सर ईएमएस लिमिटेड का जरा देखिए ना, ईएमएस लिमिटेड, क्योंकि वाटर रिसाइकलिंग के लिए कल ज्यादा फोकस था बजट में। कौन सा? ईएमएस लिमिटेड, ईएमएस। यही है स्पेलिंग? यस, ईएमएस, सिंपली ईएमएस। ईएमएस लिमिटेड। हाँ बस ईएमएस लिमिटेड। इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन इट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक हाँ आया, और वॉल्यूम भी इसके स्टार्टिंग की वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और एसआई भी ओवर वैल्यूड पर आ गई है। ओके, बाय करना है कर सकते हो, लेट मी चेक फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, थोड़ा सा कॉस्टली है ये, यहाँ पर इस प्राइस पे थोड़ा खुद को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। और ठीक है। बट हाँ, इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड करने का सोच सकते हो। मतलब अभी थोड़ा क्वांटिटी ले ले और नीचे आए तो एवरेज करे, ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी इधर लेकर थोड़े क्वांटिटी का नीचे आती है, सो यू कैन एवरेज। ओके ठीक। सर वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर रिलायंस का चार्ट देखिए एक बार, ये सेलिंग के लिए बेस्ट बन रहा है या नहीं? रिलायंस रिलायंस रिलायंस, मोटा भाई रिलायंस सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए। वो कल का सपोर्ट सर थोड़ा नहीं है आज, वैसे 2926 का सपोर्ट। कुछ समझ में आ रहा होगा इसको देखकर, जब तक यहाँ पे नहीं आ जाता 2860 के नीचे नहीं आ जाता तब तक सेलिंग में नहीं है, पर मुझे लग नहीं रहा रिलायंस सेल में आएगा। रिलायंस सेल में नहीं आएगा? मुझे लग नहीं रहा है, अब अभी फिलहाल का चार्ट देखकर नहीं लग रहा है, बट आज की क्लोजिंग मैटर करती है, एक बार क्लोजिंग होगी तभी कुछ समझ पाएंगे। ओके सर, आई हैव वन क्वेश्चन मोर। सर अगर जैसे हम क्या बोलते हैं, आप जैसे बोलते हो कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, फ्यूचर्स लेने चाहिए, नहीं, अगर मैं नहीं इनको बोलता, मैं नहीं बोलता करनी चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगती है। हाँ जी, बट अगर सर जैसे जिसके पास इनफ मनी ना हो फ्यूचर्स के लिए, तो वो हाँ, मतलब उसका नेक्स्ट मंथ का पुट खरीद सकता है इफ अगर सेलिंग की साइड अगर जाए तो? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट सर डिफरेंस
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है सर, जिसमें जो कि थीटा डीके वगैरह ज्यादा चांसेस रहते हैं? फ्यूचर का कुछ भी डिके नहीं होगा। फ्यूचर फ्यूचर्स पर एग्जैक्टली वैसा रहेगा जैसा आपका कैश काम कर रहा है ना। कैश तो ओके आपका अटकता है कहीं पर भी, जैसे आपका कैश अटकना शुरू हो गया, मान लो कि वो 50 से 60 रुपए तक गया और फिर 60 पे थोड़ा सा अटकना शुरू हो गया, तो उसका जो ओके ऑप्शन होगा ना वो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, वो ओके टाइम के साथ साथ उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ओके इस ठीक चीज है को आप थोड़ा सा ना उससे रिलेट कर सकते हो, इन्फ्लेशन से। किससे सर? थोड़ा सा इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकते हो। जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना जैसे पैसों की वैल्यू कम होती रहती है, ये आपको भी पता है। या तो राइट सर। है ना, तो ये थोड़ा सा उस तरीके का सीन रहने वाला है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो सर, ये अगर हमें फ्यूचर बाय किया है और ओके, कॉल उसके साथ कॉल सेल करके हेजिंग करना हो, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा रहे, कितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रखना चाहिए ताकि देखिए हेजिंग अच्छे से हो? अगर सेलिंग में आ रहे हो ना आप, तो सेलिंग में हमेशा एक रेंज बनाकर काम किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज होता है, अप साइड का ले लो या डाउन साइड के एक रेंज बनता है। अब अगर आप वो ऑप्शन सेलिंग की बात करते हो तो देखो, ऑप्शन सेलिंग को लेकर मुझे इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं नहीं सर, है। ऑप्शन सेलिंग नहीं, फ्यूचर बाय करके हाँ, उसको सेव करने के लिए एक कॉल सेल करके हेजिंग बनाने में की अच्छा, बात कर समझ रहा गया हूँ। समझ गया। हाँ हाँ तो हाँ उस केस में आप क्या करो, मान लो एट द मनी जो भी प्राइस चल रहा होगा ना, एट द मनी जो भी प्राइस चल रहा होगा हाँ हाँ उससे दो दो स्ट्राइक प्राइस छोड़कर, दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ देना। फिर दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ने के बाद ये देखना कि क्या आपका एट द मनी पे जो ओआई नंबर था, ओआई के जो नंबर्स थे, उसके सही बाद है। क्या ओआई नंबर के बाद सेकंड नंबर पर कौन से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं ओआई में, दो स्ट्राइक प्राइस छोड़कर। तो जो वो तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा होगा ना, तो वो ऑप्शन आप रिस्क ले सकते हो। सेल करना है जो जिसका ओआई ज्यादा होगा, दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ के। हाँ, दो स्ट्राइक प्राइस छोड़कर, है ना। हाँ, जिसका ओआई वो ज्यादा है आउट द उसको मनी आ सेल जाएगा कर ना, सकते हैं। क्योंकि वो बेसिकली आउट द मनी आ जाएगा, आप समझना। हाँ, वो थोड़ा ओटीएम। सा आउट नहीं रहेगा, राइट, है ना। जैसे मैंने डेमो के लिए आज आईटीसी आपने चार्ट बताया था, तो उसका फ्यूचर बाय करके 530 का सेल किया था डेमो में। आईटीसी तो ना अभी उसमें परसों बाय के 10,000 लिए आ रहा प्लस। था। आईटीसी परसों बाय के लिए आ रहा था। मैं परसों से हाँ सोच रहा था भाई। आईटीसी बाय कर लूं 460 के आसपास सोच रहा था बाय करने को, तो वो मुझसे भी मिस हो अभी गया। हाँ, मैं प्रैक्टिस डेमो प्रैक्टिस में किया था, तो फ्यूचर बाय करके 530 का कॉल सेल किया था। वो स्ट्रेटजी अच्छा रहा, 10,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है फॉर डेमो ओनली। यार अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस, एक आपको चीज है। देखिए, इसमें जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा ना, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, बट मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सही है। एक मिनट, ये पोर्टफोलियो देखना, ठीक है। मैं टुडे के जो सबसे हाईएस्ट गेन वाले होंगे वो लगा देता हूँ। एक मिनट, परसेंटेज ये देखना गाइस। इसमें मैंने इसमें कई पार्शियली बुकिंग कर ली। ये भी डे पीएनएल देखो, 32,000 का आ रहा है ना। निफ्टी देखो, हाँ सर। निफ्टी देखो, निफ्टी कहाँ गया अपना। निफ्टी नेगेटिव। रुको, निफ्टी जुलाई देख लो। ये देखो, निफ्टी जुलाई कितना चल रहा है, मतलब एवरेज चल रहा है। तो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो में पैसे आ रहे हैं, पर निफ्टी बढ़ नहीं रहा है। इसको सही है। आप क्या बोलोगे, इस केस को आप क्या बोलोगे? कोई बता सकता है इस केस को क्या बोलोगे? कि निफ्टी नहीं बढ़ रहा, मार्केट वहीं पे खड़ा है, बट स्टॉक्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? मतलब मैं भी जानना चाह रहा हूं कि इसमें क्या हो सकता है। ऐसे जब जब केसेस मैंने देखे हैं ना अपने होल्डिंग के साथ साथ, कि जिस दिन मेरी होल्डिंग बढ़ रही है, मतलब ये तो मेरा एक अकाउंट है, तो मैं सभी अकाउंट्स को देखूं, तो जिसमें मेरी होल्डिंग बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, उस दिन अगर मार्केट एक दो दिन तक एवरेज है या नीचे गिरा हुआ था, पर होल्डिंग्स मेरी प्रॉफिट दे रही है,
तो गाइस पता नहीं उसके 3-4 दिन बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता ही करता है। अब ये फोमो बाइंग हो रही है, ऐसा समझ कह सकते हैं। मैं यही समझ रहा हूँ कि अभी मिड कैप स्टॉक्स हो गए, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, बजट के बाद फिर से थोड़े से लोग उनको इंटरेस्टेड हैं बाय करने में कहीं ना कहीं, या मतलब जो कैश पे बैठे थे वो अभी डाल तो रहे अभी हैं। बाइंग हो रही है, जो भी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, इसका इफेक्ट नजर आएगा इंडेक्स में कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद। आज मार्केट मेरे को एवरेज नहीं नजर आ रहा था, कल भी जैसे कि मैंने बताया कि मतलब थोड़ा सा एवरेज रहेगा, मतलब रेंज में रहेगा मार्केट, फिर उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट में। क्योंकि कल जो एक डिप लगा था ना, ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि बजट की 1-2 दिन बाद ये डिप लगेगा, बट बढ़िया बात ये हुई कि एक ही दिन में जो होना था हो गया। जो नीचे का लेवल उसको छूकर आना था वो एक दिन में हो गया, तो वो मुझे सही लगा कि भैया वो टेंशन माइंड से हट गई कि अब एक डिप लगेगा, क्योंकि डिप एक लग चुका था कल और अच्छा डिप लगा है नो डाउट। तो अब इसमें एक रेंज या बाइंग आनी चाहिए। अरे हो सके तो ये जो मैंने हेजिंग बताया उस पे एक मैं शॉर्ट आपको बता वीडियो आप बना सको तो बनाए। रवि जी, मैं इस पे बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताइए अभी आपका कितना कैपिटल से आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब कितना कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो बस एसपी? ओनली ट्रेडिंग के लिए तो 2 लाख प्लस, 2 लाख प्लस ओनली। और 2 लाख? 2 to 3 लाख। टू टू हाँ, थ्री ट्रेडिंग के? ट्रेडिंग पर्पज के लिए। तो बताऊं आप क्या करो, हाँ सबसे बस। बढ़िया चीज बता रहा हूँ आपको, मतलब इतनी खूबसूरत चीज है। इतना कैपिटल अगर आपके पास है ना, मत आओ फ्यूचर ऑप्शंस में, सच बता रहा हूँ। इन्फ्लुएंस मत हो जाओ लोगों से कि वो पैसा ओ बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, कैश में काम करो रवि जी, एक सेटअप को पकड़ो, स्विंग। कैश में आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है, 1000-2000 क्वांटिटी लो, 4-5 पॉइंट्स के लिए काम करो और खुश रहो। क्योंकि सही बता रहा हूँ, 5-6 हजार रुपए कमाना शुरू करो, पहले एक दिन का टारगेट यही होना चाहिए, और इस प्रैक्टिस को कम से कम अगले 3 महीने तक फॉलो करो। हाँ ठीक है क्योंकि सर। ऑप्शन फ्यूचर में आप आओगे ना, पता है क्या, ऑप्शन फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशंस जहां इंक्रीज होंगी, जहां पे आपकी उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी ना, क्योंकि ये मैं फील कर चुका हूँ, जहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी कि यार, सही है। मतलब यार मैं तो फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, 1000-2000 का प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी ना होता है, अरे हटा कोई बात नहीं, मैं 7-8 हजार के लिए काम करूंगा। आप समझे? हाँ सही है, वहां सही पर आप होता अपने है। रूल को नहीं समझ रहे, वहां पे आप अपने इमोशंस या अपने माइंड को समझ रहे हो, तो उस चीज से बचो। मेरा कहने का टारगेट ये है। बट कैश की मेंटालिटी क्या होती है लोगों की, यार कैश में तो कम बनाया जाता है पैसा, कैश में पैसा कम बनता है। बट गाइस, अगर कैश में 1000-2000 क्वांटिटी लो, मार्जिन तो आपको मिल जाएगा, और 2-3 लाख का कैपिटल है तो उसको सही है। 4-5 पॉइंट के लिए प्ले करो और उसमें काम करो। मैं इस चीज को करने की बहुत कोशिश करता हूँ, बट मैं इतने टाइम से फ्यूचर ऑप्शन में काम करता आ रहा हूँ ना, तो मुझसे भी कैश में काम हो नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको बात बताऊं, मतलब मैं आपको ये नहीं मतलब अपने सही बारे है। में बताना चाहता कि नहीं यार मैं ऐसे कर लेता हूँ, नहीं। जो जेन्युइन है वो चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं कैश में करना चाह सही रहा है अभी सर। काम, मैं करना बहुत चाहता हूँ कि मैं भी उसमें कंसिडेंट रहूं, बट फ्यूचर से मुझे पता नहीं क्या हो गया कि नहीं यार, फ्यूचर में करूंगा, लॉट पे काम करूंगा। तो बट आप अगर नए हो, नया कैपिटल लेकर आ रहे हो, तो कैश से स्टार्टिंग करो 3-4 महीने, उसके बाद आओ ऑप्शन में, एक एक लॉट पे आओ। क्योंकि कैश की मूवमेंट समझ लिया आपने अगर, तो ऑप्शन आपके लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा, फिर आपको उसमें चैलेंज नहीं आएगा। सही है सर, थैंक यू। समझ गए ना? हाँ समझ गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर यूनाइटेड स्पिरिट सेलिंग में सही लग रहा सेलिंग में? हेलो, है। राधे राधे सर जी। राधे 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 राधे। यूनाइटेड आप सेलिंग करना चाहते हो? सेल कर दिया है। कर दिया है, हेलो। टॉपिक सेलिंग। एक मिनट, एक एक करके प्लीज। रामकरण जी बस एक मिनट, संदीप जी का डाउट क्लियर कर दो। सेलिंग सही है। संदीप जी आप क्या करो,
लो 1392 फ्यूचर में क्या है ना? फ्यूचर में किया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो हाई पे सेल कर दिया। बने रहो, कोई दिक्कत टारगेट था मेरा 1390 का, अचीव हो गया। नहीं। बढ़िया है, फिर सही है, बहुत सही है, वो कर दिया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी रामकरण जी, बताइए आप क्या बोल रहे थे? सर जी, और टीटागढ़ एक रेलवे स्टॉक है, उसके बारे में देखेंगे आप? टीटागढ़ यार, टीटागढ़ मत नाम मत लो यार, मैं इतने कम प्राइसेस को देखा था ना, मैंने बाय नहीं किया और आज ये इतना ऊपर चल रहा है। रुको सर बताता इसमें अभी भी पोटेंशियल लग रहा है कि डेफिनेटली नहीं? डेफिनेटली डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मेरा जो क्योंकि सर टीटागढ़ चालू हुआ था, इसमें ना मैं आपको इसमें सर बताता अभी इसको है ना, रेलवे का अभी 15 कोचेस का और 35 कोचेस का ऑर्डर मिला है। हूँ। तो इसमें बिल्कुल, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग के के लिए। लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर मैं जी, स्विंग के लिए देख सकते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो। टीटागढ़ जो मैंने निकाला था 2021 के आसपास, वो 126 के प्राइस पे निकाला था विद टारगेट ऑफ 189 के आसपास। वो मेरे लेवल पे अभी भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा यस देता हूँ, सर। बट मैंने खुद ही बाय नहीं किया। पता नहीं क्यों बाय नहीं किया, मेरे को समझ में नहीं आया। ये देखो, ये नीचे लेवल लगे हुए हैं ना, यस सर, लगे हुए हैं। 126 के आसपास इस चीज को मैंने निकाला था इन्वेस्टमेंट के लिए, बट बाय नहीं किया यार। बताओ 126 कितना टाइम रिटर्न हो जाता भाई साहब, अंत हो जाता है इसमें, सही बात है। कौन ओके सा सर, बैंक थैंक यू देता है सर। यार, कौन सा बैंक देता है ऐसे? यार एक आप सबसे क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12% कुछ 12.5% टैक्स लगा है, क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का? पोर्टफोलियो तो हमें चार्ट के हिसाब से ही जो है उसके हिसाब से ही बुक करना चाहिए। ना ना ना, मतलब मैं उसकी रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, चार्ट वार्ट तो वो उसका नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ। 5-6 लाख का प्रॉफिट जो है एक दिन में, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? जो होल्डिंग गेन मिलता है सर, जो गेन मिलता है उसके कंपेरेटिवली टैक्स में हम कुछ नहीं कर सकते, होल्ड रखिए सर, तो अगर होल्ड रखते हैं तो होल्ड ही रखना अच्छा है। अमित जी क्या बोल रहे हैं आप? होल्ड ही रखना अच्छा है। होल्ड ही रखना अच्छा है, मतलब समझ गया। हेलो अभी जी। हाँ जी,
ये जो इंडिया होटल जो है ना वो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये अपने 635.3 वाला जो लेवल है, जो परसों इसने एक कैंडल बनाया था, वो वहीं पर होल्ड कर रहा है। तो सही ऑब्जर्वेशन है। एक मिनट। हाँ बताइए क्या क्या क्या। इंडिया होटल जो है हाँ हाँ 635.3 वाला जो लेवल है, अगस्त फ्यूचर, हाँ, वहीं पर ट्रेड कर रहा है ना। हाँ वहीं पर अटक रहा है, उसके वहीं नीचे पर नहीं अटक जा रहा रहा है। है। वो अगर जाएगा। वो उसके नीचे गए तो शायद से 631 तक आ सकता है। मैं नहीं इसको बिल्कुल ऑब्जर्व सही कर है। रहा था। नहीं बिल्कुल सही है। बट ना वही है देखो, ये लगा रखा है लेवल। क्योंकि ऊपर जो जिस हिसाब से कैंडल्स बन रहे हैं ना, तो बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। ये देखो, बायर स्ट्रॉन्ग है नहीं यहाँ पर। ये जो जो जोन बना हुआ है ना, ये वाला जोन, ये जोन बहुत ही क्रूशियल है, इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि गैप बना हुआ है और ओपनिंग में ये गैप आ गया। इट्स कॉल्ड रन अवे गैप। तो इसलिए मैंने, इसके नीचे आएगा डेफिनेटली, बहुत सही जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैंने पोजीशन अभी एक बनाई है उसके अंदर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ ट्रेड लिया सर मॉर्निंग में आज? अच्छा अभिषेक, नहीं आज, हम्म, आज शांत हूँ मैं। आज बस दिया है मैंने ट्रेड, सोचा अतुल अतुल दिया था बस, उसी में उनको काम करवाया। सर यूनाइटेड स्पिरिट आया था सर मॉर्निंग में आज। हाँ सही है।
इंडियन होटल तो यार यहीं पर अटक गया पूरा, ना इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे आ रहा है। आपने सर उनको एचएनआईज को सर क्या करवाया? कॉल कॉल क्या दिया और आपने? अतुल अतुल दिया था अभिषेक। बाइंग बाइंग में? ना 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 सेल में। बाइंग में तो नहीं, सेल में दिया था। सेल में आ रहा है वो। हाँ सेल में दिया था, आराम से हो गया था काम। एम फिन पकड़ा था अभिषेक सुबह। सर वो आया था टॉप पे ना, यूनाइटेड स्पिरिट में काम करके मैं तो बंद कर दिया था मैंने तो। एम फिन बहुत सही आया था पता है। देखता हूँ सर एक मिनट। अरे यार ये क्या आएगा इसमें, तो ये ऑप्शन के चार्ट देना शुरू कर दिया है एक तो। ये देखो, अरे वाह ये कौन सा लेवल लगा हुआ है जो इसी में टकरा है ये स्टॉक। कोई तो भी लेवल लगा हुआ है पहले का। देखो एम फिन अभिषेक बहुत सही मॉर्निंग में इसमें चीज बनी थी। देखो समझ में आ रहा होगा देख के बोल ले। आ रहे हैं नजर? किसका माइक ऑन है? नॉइज आ रहा है बहुत। मुझे सर कुछ दोस्तों ने कॉल दिए थे, टाटा पावर का दिया था, मन्नापुरम, सब चल गए सर A to Z। जितने दिए सारे चल गए ये call। देखो एम देखो आ रहा है कुछ नजर? हाँ सर मुझे दिख रहा है। समझ में आया ना जो अपन वो चीज उस दिन हाँ देख रहे थे। बहुत खूबसूरत चीज बनी है। और ये देखो वही चीज, मतलब ये चीज समझ रहे हो? कभी फेल नहीं होती है नीचे, कभी फेल नहीं होती है चीज। ये अगर किसी ने वो हमारे लास्ट वीक के सेशन ज्वाइन किए होंगे ना मॉर्निंग के, ये चीज बताई थी, अगर किसी को याद होगी तो। हाँ सर, तो मिस हो गया सर लग रहा है। इसके हाँ ऊपर सर, एक यस सर, बनाता हूँ मैं। ठीक है इसके ठीक है। ऊपर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ मैं, बताऊंगा। अब इतनी खूबसूरत चीज है ना यार सच अच्छा, अभी मार्केट में ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत अभी काम आ रहा है सर। क्योंकि पता है क्या, कैंडल वैंडल पैटर्न वैटर्न इतने चीजें काम नहीं आती जितनी ना मार्केट में खुद की बंदे की ऑब्जर्वेशन काम आती है। आप कोई चीज बनती हुई मार्केट में देख रहे हो ना कि यार यही चीज बार बार हो रही है, यही चीज बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं,
तो वो चीजें समझने की जरूरत है कि वो क्यों बन रही है। हेलो हेलो सर अभी NACL में हो गया, NLCL इंडिया। सर आप सर एक बार ना एक एक हाँ आप एक बार यूनाइटेड स्पिरिट लगाओ, उसका टॉप देखो सर, एक कहाँ से मिनट, रिवर्स हुआ है वो। ये तो मैं देख रहा था। अरे वो हाँ मैं हाँ वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया। समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया यार। मैं क्या बताऊं, मतलब सच में इतनी फासू चीज है ना ये। जिसको समझ में आ गया भैया वो उसका पैसा बन जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो अभी भी कैंडल वैंडल पैटर्न वैटर्न खेलता रहेगा। समझने की बात यह है कि भैया बड़े प्लेयर आपको वीडियोस में बुक्स में इतना उलझा दिए हैं ना कि आप उन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे हो। सर इस मार्केट में ये बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया। राइट। सर अभी देखिए NLC इंडिया, देखिए ना एक बार खोलिए तो आपको पता चलेगा 5 मिनट चार्ट में। सर अपन सर ना जो ऑफलाइन मीटअप में सर ये लोग जब आएंगे ना, सर इसका एक एडवांस वर्जन देंगे सर इन लोगों को, इसका एडवांस वर्जन। हम्म। इसमें एक एडवांस वर्जन हो रहा है सर, वहां से पता लग जाता है पूरा। गुरुग्राम में अभिषेक, हम्म, गुरुग्राम में अपन करते हैं और सितंबर में। हम्म, ठीक है, गुरुग्राम में हम्म, अपन सितंबर में करते हैं। आजकल में पोस्ट डाल देते हैं, डेट डिसाइड कर देते हैं और एक बढ़िया सा चीज हम्म, को सबको देकर जाएंगे। और ऐसी चीज होगी कभी किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बेट करता हूँ। वो चीज ये है कि आप बस एग्जैक्टली फॉलो कर लोगे तो वो सब चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। गाइस बस 1 मिनट होल्ड करना। हाँ गाइस बताओ क्या भेज रहे हैं अभिषेक जी बैंक निफ्टी में 70। अरे वाह, हेलो जी काम किया EMA पे NACL, हैं? हाँ सर अभी किया सर, कैश में किया। अच्छा कैश में कर लिया था, पैसा बन गया था। हाँ सर, पैसा बन गया।
ओके ओके ओके, कोई लेवल देखें क्या, अगर कुछ आ रहा है काम करने के लिए तो आप सबको भी बताएं। तो मैरिको टावर एक ही जगह पे आकर अटक गए। इंडियन होटल 635, अंकिल जी 635 के आसपास आ रहा है इंडियन इंडियन होटल, वो उसी लेवल के आसपास ही होगा शायद अभी भी। ये देखो, एक स्पाइक चाहिए इसको नीचे आने के लिए, एक स्पाइक अगर आ जाएगी तो फिर मजा आ जाएगा इसमें। एक स्पाइक की जरूरत है बस इसमें, एक स्पाइक। देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा आपको, मतलब ठीक है स्ट्रैटेजी सेटअप सब चीजें सही लगती है, पर किसी एक ऑब्जर्वेशन को भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो आपके लिए सेटअप स्ट्रैटेजी का ही काम करेगा। अब देखो अभी अब भी अपने थोड़े सेलिंग जोन के बीच में आ गया है, जहां मैं अब इसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ, ये आ जाएगा। इसमें देखो 634.25 आ गया है, बस छोटा सा हॉर्डल है 633.84। एक बार ये लेवल तोड़ेगा फिर आराम से अपन 630.50 टू 631 का लेवल देख सकते हैं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया। 634, थोड़ा सा 633.80 80 80 80 निकलना चाहिए। 634 633.80 633.80 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार समझ लेते हैं यार। एक तो ये अनम्यूट क्यों नहीं होते जल्दी से। सिक्स 633.84, वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। अंकित जी आप थे क्या ट्रेड में? हाँ अभी भी हूँ। अभी भी हो? कितना प्रॉफिट आ रहा है? 3000 अरे वाह। 2,500 रुपये जितना आ रहा है। सिक्स 31.2 पे ट्रिगर लगा के ही रखा है मैंने। छुट्टी, अच्छा ठीक है। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। आप समझे ना, किसी को कुछ समझ में आया कि 35.90 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए? द रीजन बिहाइंड इट कि यार ये गैप आप देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड गैप है, आप खुद समझो, अनएक्सपेक्टेड गैप था ये। अरे मामा जी, एक मिनट गाइस होल्ड करिएगा। जावेद जी कहाँ ट्रेड लिया आपने आज का? अरे जावेद जी आप हो क्या? कहाँ हो? जावेद जी हैं क्या यहाँ पर? हाँ हाँ सर, यही हूँ मैं। बहुत गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कोई नाराजगी हो गई क्या? बहुत शांति से बैठे हुए हो। नहीं 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 सर, मैं अभी जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर मैं। अच्छा, क्या चल रहा है? ऑल गुड? सर अभी थोड़ा बाहर आया था सर घूमने फिरने में, तो अभी ट्रेडिंग नहीं करा, लेकिन जैसे आपका देखा तो अभी मैंने लीव देखा सर करो, अभी ज्वाइन लीव करते हैं करो, अभी लीव करो सर। घूमने में एंजॉयमेंट करो, सही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग सर। होती है बिल्कुल सर। सही नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, एंजॉय करो यार। अगर बाहर आए हो तो एंजॉय माइंडसेट से आए हो ना, एंजॉय करो, फुल करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो क्या है सर, आपका लाइव आ रहा था ना तो इसलिए ज्वाइन हो गया सर, नहीं तो मैं अरे ये तो ट्रेड पोस्ट भी हो देखा नहीं जाएगा, सर मैंने। बाद में भी देख लेना, ये तो पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। अरे सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश ना धो के बैठा था, तो मैंने कहा कि फोन चलाते हैं, तो फिर आप लाइव आ रहे थे, तो मैंने सर से बात सर की सुनते क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बस वही इंडियन होटल का लॉजिक समझा रहा था बस। यस यस, और सर आप सुनाइएगा। IPC टोरेंट फार्मा, ओके। अभिषेक, टोरेंट फार्मा देखना जरा, 5 मिनट में रुको, मैं ही यहाँ पे लगा देता हूँ। डबल आर ये देखो, हाँ वो तो है। समझे? मतलब समझ तो गई होगी, क्या अपन पता डिस्कस कर चुके हैं सर, अपन ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इरफान जी, 2 दिन पहले आपको एक चीज करवाई थी, यस सर। देखकर कुछ समझ में आया? यस सर, सही समझ में आया सर। आ गया ना? एग्जांपल समझ में आ रही है ना? यस सर, यस सर। बस। और कौन है अभी जुलाई बैच का, कौन है? सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज मुझे कुछ बताइए ना। क्या क्या? अच्छा, ये लेबल्स जो आप बता रहे हैं, मैं अभी नया हूँ, आई थिंक मेरा लॉस बहुत हो गया है। रवि जी कितना लॉस हो गया? अभी मैं 60-70 हजार रुपए हो गया है। अच्छा, आई तो थिंक आप कितने टाइम से मार्केट में हो? 1.5 साल के ऊपर हो गया। आई थिंक मैं आपके वो पंकज सर है ना, उनका सारा सेशन अटेंड किया हूँ, भरत सर, हर्ष भरत का भी सर।
अच्छा, तो कहाँ पर दिक्कत तभी आ रही है? सर मैं जब भी ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ ना तभी हाँ प्रॉफिट होता है, और जब मैं रहता हूँ तब तक प्रॉफिट ही नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा ही, मुझे देखकर ही समझो वो होता है ऐसा। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ ना तो ऐसे ही लेवल्स अभी मैं नहीं, आप आई थिंक सेटअप नहीं कर रहे होगे इसलिए। मैं सर मैं दूसरे को बताता हूँ उसको प्रॉफिट हो जाता है, मैं बैठता हूँ तो लॉस हो जाता है। अभी कल ही पंकज सर का ज्वाइन किया था मैंने, अभी वो 50,000 मेरे सामने का है और मैंने 10,000 लॉस किया। मेरे साथ ही बैठा था, जो बोल रहा था मैं बोल रहा था वही ले रहा था, और दोनों में क्या डिफरेंट है पता नहीं सर। तो सर बताइए ना इसके लिए अभी देखो, आपको ना एक सेटअप फॉलो करने की बहुत जरूरत है रवि जी। मतलब तो सर कोई ऐसे एक परफेक्ट उसको कोई चीज होल्ड करो, उसी चीज को पकड़ो और उसी को फॉलो करो। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप रैंडम कई बार मार्केट में एग्जिट या एंट्री करते हो ना, कोई एक सेटअप बताइए ना, बहुत परेशान हो गया आज बहुत ज्यादा। रवि जी मैं बेसिकली सेटअप तो क्या बताऊं, मतलब मेरा ना यूट्यूब एक बार जाकर ना स्टार्टिंग से देखना पड़ा। सर इसका आंसर मैं दूं सर मैं। हाँ सर आपने भी जो सीरीज स्टार्ट करी ना सर भगवत गीता के ऊपर, मैं कह रहा हूँ सर उसको फॉलो करना चाहिए सर। ये सर क्या है सर, फॉर्म होने सर, ये जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा ना सर, जब कितने सेटअप आ जाए अपने पास। मैं पूरा इसका जितना भी सीरीज मैंने जो शुरू की है ना, ये आप देखते जाना। क्योंकि जब मैं भगवत गीता को रीड कर रहा था तो इतने पॉइंट बीच में आए कि यार ये ट्रेडिंग में होता है, हमारे साथ ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने समझा कि अब आपके तक अब ये चीज आनी चाहिए, तो इसलिए ये चीज मैंने शुरू की है। और रवि जी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना कोई एक परफेक्ट सेटअप सीखो। मतलब मैं आपको क्योंकि अभी बताऊं क्या दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को एक बार पर्सनल मैसेज करना। पहले सर मैंने आपको कल मैसेज किया था एक दिन, आपने बोला और पता क्या, इतने मैसेजेस से आते हैं ना, समझ में लगता नहीं है। सर तो मैं आज आपको करता हूँ मैसेज वापस। हाँ, आप मुझे करना, तो पहले थोड़ा सा मैं समझूंगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसके बाद ही बताऊंगा कि आपके लिए करना क्या सही है। जी जी, क्योंकि मैंने पंकज सर का भी सारा अटेंड किया है जितना, बट अभी क्या है वो बताने का बहुत अच्छा तरीका, बट मेरा लॉस ही हो रहा है और ठीक है सर। अरे मैं चिंता आपको मैसेज वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर आरिफ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, बताइए मोहम्मद जी, बताइए। बोल रहे हैं सर कि जो माइनस पहले तो तेजी है, ठीक है, वो तो मुझे कैश में तो प्रॉफिट हो जाता है, ऑप्शन में जाता तो उसमें लॉस होने लगता है। आप कैश में होते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, ऑप्शन में जाते हो तो लॉस होता है। हाँ ऑब्वियसली शायद मेरा एंट्री लेवल गलत, एक मिनट शायद मेरी एंट्री लेवल गलत हो जाती होगी। स्टॉक मार्केट हेलो, हाँ जी मोहम्मद जी, बताइए। बोल रहे थे सर कि माइनस मार्केट मैनेजर स्ट्रेटजी है, वो मैं कैश में करता हूँ तो मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, और उसी को ऑप्शन में करता हूँ तो मैं लॉस में हो जाता हूँ। देखो ऑप्शन में बताऊं क्या होता है, देखो एक चीज को समझना सब लोग। शायद मेरी माइंड सेट गलत हो जाती होगी। नहीं बताऊं, देखो अब इस बात को समझने की जरूरत है। अगर कैश में प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो बात को थोड़ा सा समझो यहाँ पर। देखो ऑप्शन प्रीमियम डीके का ना हिस्ट्री समझ के आओ पहले। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोगों को ना अभी लग रहा होगा कि नहीं यार ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं, यार ये चीजें नहीं है। ऑप्शन का डार्क साइड अभी किसी को पता नहीं है।
क्योंकि कई बार बताऊं, एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सच में बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना। क्योंकि कुछ क्या कई बार क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, पर नहीं सॉरी, आपका स्पॉट का प्राइस बढ़ रहा है पर ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पर अटका हुआ है। और अगर स्पॉट पे एक रेड कैंडल बना देता है, उसका प्रीमियम खराब हो जाता है, एकदम से खराब हो जाता है। तो यही छोटे छोटे से रीजन है जिसके कारण आप ऑप्शन में जल्दी प्रॉफिट बना नहीं पाते। ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको एक मोमेंटम गेम चाहिए, मोमेंटम को समझना पड़ेगा। स्टॉक के मोमेंटम को जिस दिन आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरसेवक सिंह जी, मैं आपको ना बहुत अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपका ना म्यूट हो नहीं रहा है, पता नहीं अनम्यूट हो नहीं रहा है। आप अपनी सर तरफ मेरी तरफ से मैं भी सर बहुत अनम्यूट कर रहा हूँ, मतलब पर बार बार पता नहीं क्या चक्कर है, म्यूट हो जाता हाँ, है। वो हो ही नहीं रहा है, बार बार मतलब आ रहा है उसमें। सर ये कल टैक्स वैक्स बढ़े सर, उसका क्या है सर? क्या क्या जो टैग, अरे यार मैं पूछे मत, क्या बोलूं, सबसे बेकार बजट है सबसे। सर ये ऑप्शन पे भी एसटीडी जो अपन इंट्राडे करते हैं सर, उस पे भी एसटीडी पे भी एसटीटी पे भी सर उन्होंने बढ़ाया है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक बात बोलूं, कुछ नहीं करने का, वो बोरिया बिस्तरा उठाओ, माला कंठ पकड़ लो, बस। सर फोरेक्स में जाएंगे सर, बोरिया बिस्तर उठाइए सर। हैं? फोरेक्स में सर, हाँ फोरेक्स की तरफ जाएंगे सर, फोरेक्स की तरफ सर। फॉरेक्स में जाएंगे और क्या होगा, लोग फिर वहीं पे करेंगे। इंडिया में यार आप खुद समझो यार, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 15 लाख के ऊपर 30%। सर ये तो बोल रहा हूँ सर, बहुत बहुत भयंकर टैक्स बढ़ाया सर। और सर उन्होंने सर ऑप्शन में अपन सर जो सर ऑप्शन में सर रोजाना अपन इंटरनेट में सौदे करते हैं ना सर, उसमें भी सर एसटीटी करके एसटीटी पे सर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया सर, उसमें 65% बढ़ाया है सर। पता है क्या है, मैंने ना ये एक सीरीज में देखा, उसने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि यार जो अगर क्या था, ये इसी चीज पे बात हो रही थी कि टैक्स पे करने का क्या क्या नहीं है। तो पॉइंट इज कि यार आप एक कॉमन मैन की लाइफ में देखो, उसकी लाइफ में क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, वो टैक्स कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आज एक कॉमन मैन ना हमेशा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट बढ़िया स्कूल में मतलब भेजना चाहता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहता है। तो जिससे बोलते हैं कि आपके टैक्स से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं, वहां पे हेल्प हो रही है। तो भैया वो ये नहीं देखता कि मैं गवर्नमेंट में भेजूं, उसको हायर स्टडीज के लिए एक बढ़िया जगह पर ही भेजना है। नहीं तो सर, उसका माइंडसेट ये है कि वो क्यों टैक्स पे करे। देखो सर मैं इसमें सर एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आप टैक्स तो ले रहे हो प्राइवेट वाला और सुविधा दे रहे हो गवर्नमेंट वाली, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और कंपैरिजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल देखो, और टैक्स ले रहे हो आप वो वाला अमेरिका वाला, फ्रांस वाला, जो वहां पे टैक्स लेते हैं, जो उनको सुविधा देते हैं। मैं एक्चुअल में समझना चाह रहा हूँ सीरियसली यार, मतलब मैं इस चीज में सच में बोलूँ, मैं अज्ञानी हूँ कि भैया मेरे को सच में कोई बंदा आकर ये समझाए कि ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किसके लिए यूज होगा, क्या यूज होगा, इसके लिए क्या हित में होगा। और अगर ये चीज सही है तो ठीक है, फिर भैया आप काटो, बट अगर आप समझाओ ना, मतलब क्यों, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब सच में समझ में नहीं आ रहा। सही बात है सर, ये तो सर मेरे को भी थोड़ा बहुत जरा वो लगा सर। बाकी बजट में बहुत सारी बातें अच्छी है, लेकिन ये टैक्स वाली तो सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आई सर मेरे, है ना। तो पता नहीं कहाँ पे जा रहा है पैसा, इतना क्या कर रहे हैं, जितने जैसे जैसे ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं ना मार्केट में, वैसे वैसे ये लोग ट्रेड मतलब अपना टैक्स वो कर रहे हैं। और सर टैक्स वाली ताई और ये बजट वाली ताई दोनों आपस में गठबंधन कर लिया इन्होंने सर। कहाँ जा रहा है पैसा जावेद जी, कोई कुछ नहीं बोल सकता इस टाइम पे। तो तुम्हें बिजनेसमैन के लिए हो जाए, एक नया बिजनेस खड़ा करना है, हर एक चीजें उसके लिए जो चैलेंजेस है ना, ये सारा टैक्स ही उसको बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। सर मैंने देखा था जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं सर, उनके लिए टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया सर, उनके लिए टैक्स नहीं है सर बिल्कुल भी। ये सही किया, फिर भी ये तो सही है, लेकिन बहुत सारी ये जो ट्रेडर्स के लिए सर सब कुछ गलत किया, ट्रेडर्स के लिए गलत किया सर, बाकी सबके लिए सब सही किया ना। जुआ समझ रहे हैं, मैं सही बात बोलूं, इस चीज को जुआ। और एक्चुअली बताऊं, उनका जो पर्सपेक्टिव व्यू है ना, जब मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया, वो ये बोल रहे हैं कि यार नए ट्रेडर मार्केट में आके बहुत लॉस कर रहे हैं। तो यार ठीक है ना यार, अब आप उस चीज को रोक थोड़ी ना सकते हो, वो उसकी मर्जी है, वो उसको समझ में आ रहा है, उसको समझना चाहिए भाई। विदाउट नॉलेज वो कुछ नहीं कर सकता मार्केट में। तो आप चीजें करके जो लोग ऑलरेडी मार्केट में अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो सब चीजें कर रहे हैं,
तो वो क्या करें बताओ भैया। मतलब अब इसमें क्या बोले, जुआ तो यार आपकी जिंदगी खुद एक जुआ है, आपको नहीं पता अगले पल में क्या होगा। सही बात है सर, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा सर। जैसे मैंने इंट्राडे में कोई आज 100 ले लिए, मैंने 10 100 ले लिए, 10 में सर मैंने 5 में लॉस खाए, तो सर वो लॉस खाए ना सर, उस पर भी टैक्स लगेगा सर, उसके ऊपर भी लॉस है सर। वही पॉइंट है। और सर उसके ऊपर पहले लॉस लगता था सर 0.37 से कुछ, अब उसको उसमें 65% और बढ़ा दिया सर। क्या बोले अब इस चीज में। एनीवेज अंकिल जी, इंडियन होटल देख लेना, थोड़ा सा बुकिंग करने के बारे में सोच लेना इधर थोड़ा सा, क्योंकि अटक रहा है और कुछ नहीं अभी वो अटक रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ कि एग्जिट हो जाओ, अभी वो अटक रहा है यहाँ पर। हाँ अटक रहा है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जितना होना था। अतुल में भी हो गया, इसमें भी हो गया, अच्छी बात है। थैंक यू अभिजीत। थैंक यू सो मच गाइस। 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। गाइस मेरे को ना कहीं जाना पड़ेगा अर्जेंटली, सो मिलते हैं कल के सेशन में एक नई लर्निंग के साथ। होपफुली इंडियन होटल का लॉजिक कुछ समझ में आया होगा आपको। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स फॉलो करते रहना। मैंने शुरुआत कर दी है अपने व्हाट्सएप को कम्युनिटी पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।